गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे पलायन किस समस्या के संबंध में पढ़ेंगे। पलायन क्या है और पलायन के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों के संबंध में आज विशिष्ट रूप से जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो पलायन के कई मुख्य कारण हैं। पलायन का मतलब होता है एक व्यक्ति के जनसंख्या की दृष्टि से एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर दीर्घकालीन परिवर्तन होना की स्थिति को हम पलायन कहते हैं। इस प्रकार से पलायन विभिन्न प्रकार से होता है। कोई अपनी बेरोजगारी को मिटाने के लिए करता है, तो कोई अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करता है। इस प्रकार से पलायन करने के कई निम्नलिखित कारण हैं। वही कारण इस प्रकार से है। सबसे पहला है पलायन के कई महत्वपूर्ण कारण है, वो इस प्रकार से पहला है सामाजिक कारण। पलायन को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं सामाजिक कारण का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सामाजिक कारणों की वजह से ही पलायन है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है। जैसे सामाजिक कारण के अंतर्गत विवाह के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजगार की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो वह अपने वैवाहिक जीवन को सभी संपन्न बनाने के लिए शहरों गाँव से शहरों की ओर पलायन करता है, ताकि वह अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सके और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सके। इसलिए वह विवाह के बाद में अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर पलायन करता है। इसके अलावा दहेज प्रथा हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक कुप्रथा है, क्योंकि एक और तो घर के अंदर विवाह के दौरान पिता अपनी बेटी को विदा करता है और साथ में उसे अपने आत्मसम्मान को समाज में बनाए रखने के लिए अपनी बेटी को विवाह के साथ में दहेज देना पड़ता है, तो वह दहेज के मारे रोजगार के लिए शहर में जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सामाजिक कारण है वो भी पलायन को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। फिर प्राकृतिक कारण, पलायन को बढ़ावा देने के अंदर प्राकृतिक कारणों की भी अहम भूमिका होती जा रही है। प्राकृतिक कारणों की अहम भूमिका इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंतर्गत लोगों की भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने ही अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई की है, जिसकी वजह से अत्यधिक मात्रा में बारिश न होना, अकाल पड़ना और गाँवों की जो भूमि है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में बंजर हो जाती है और गाँवों की कहीं ना कहीं भूमि कैसे होती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होती है, अर्थात कहीं पर भी समतल होती है तो कहीं पर गड्ढे वाली होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आपदाएं आती रहती है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, इन आदि के कारण कहीं ना कहीं गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ रोजगार पाने की आशा से शहरों में जाते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम कह भी सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों की वजह से भी पलायन की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है जनांकीय कारण। जनसंख्या, शहरों के और पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है। यह जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, एक तो रोजगार के अंदर कमी आ रही है और दूसरा है जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में बढ़ रही है। अब हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि कई प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसके अंदर कम पद होते हैं और आवेदन करने वाले की संख्या वो अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी है वो ज़्यादा बनती है, जिसके कारण लोग रोजगार और अपने निवास स्थान को पाने के लिए कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं और वहाँ जाकर वे अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ पर स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पलायन की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब यह है कि वर्तमान समय में आर्थिक कारण भी जनसंख्या वृद्धि कारण भी पलायन को बढ़ावा देती है, जिसका मुख्य कारण ये है कि गाँवों के अंदर विभिन्न प्रकार से समाज है वो विभिन्न भागों में बढ़ जाता है, जैसे निर्धन वर्ग और श्रमिक वर्गों के द्वारा जो श्रमिक वर्गों का निर्धन वर्गों के द्वारा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आर्थिक कारण है जो गाँव के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे अपने रोजगार को बढ़ा सके और वे भी समाज में एक अच्छी स्थिति में आ सके। इस प्रकार से आर्थिक कारण
भी लोगों को पलायन के लिए बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट कारण है वो राजनीतिक कारण। पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के माध्यम से भी राजनीतिक पलायन है वो काफ़ी बढ़ावा मिलता है पलायन को। क्योंकि राजनीतिक कारण के अंदर विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, युद्ध होते हैं, युद्ध के बाद में राजनीतिक पक्षपात, इसके बाद में रणभेद की नीति आदि, ये राजनीति के अंतर्गत कारण है जो काफ़ी बढ़ावा देते हैं पलायन के लिए। युद्ध के कारण जैसे हमारे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसके अंतर्गत कई प्रकार युद्ध के दौरान कई पाकिस्तान के लोग थे वो भारत में बस गए और भारत के सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में बस गए। इसके अलावा ये राजनीतिक पक्षपात भी किया जाता है लोगों के साथ में, दलितों को राजनीति में स्थान नहीं दिया जाता आदि स्थिति के कारण भी लोग दलित लोग हैं वो पलायन करते हैं। इसके अलावा रणभेद की नीति, जैसे भारत के अंदर अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीयों के साथ में रणभेद की नीति की, भारतीयों के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें किसी भी प्रकार के ऊंचे पदों पर नहीं बैठाई। इस प्रकार से कई प्रकार के राजनीतिक कारणों की वजह से जो भारतीय थे वो अंग्रेजों से काफ़ी अप्रभावित रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कारण थे जिसकी वजह से पलायन करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत के अंदर 4 लाख लोगों को स्थायी रूप से बसा दिया और उनका निवासी इधर बन गया। इस प्रकार से कई प्रकार के राजनीतिक कारण हुए जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पलायन को बढ़ावा मिला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक पलायन का लोगों के जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता अपने घर को छोड़कर जाना। क्योंकि जिस घर में व्यक्ति अपने कई पीढ़ियों से रह रहा है उस घर को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। फिर भी उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में पलायन के संदर्भ में था। और पलायन का मतलब होता है कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन दीर्घकाल के लिए परिवर्तन होना ही पलायन है। और ये पलायन के मुख्य कारण थे, जैसे सामाजिक कारण है, इसके अलावा प्राकृतिक कारण है, इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि है, इसके अलावा आर्थिक कारण है और राजनीतिक कारण है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।